नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले जो 9 अप्रैल है उस 9 अप्रैल में चैत्र की नवरात्रा शुरू होने वाली है। तो चैत्र के नवरात्रे में जब दुर्गा जी आते हैं, स्थापना होती है, तो किस वाहन पे आती हैं संसार में नवरात्रे के समय में, तो उस पर बड़ी सारी चर्चा आता है। पंचांग में इसका विचार है और मुहूर्त चिंतामणि मुहूर्त का विचार है, जो उसमें कौन सी सवारी पे यहाँ आ रही हैं और कौन सी सवारी पे दोबारा वह जा रही हैं। सबसे पहले आने का सबसे बड़ा महत्व माना गया। जब आपके घर में कोई चीज आता है तो यदि आपके घर में निवास करता है तो उसका क्या क्या लाभ हो सकता है। तो जब हम आवाहन करते हैं दुर्गा जी का 9 अप्रैल को, हम चैत्र नवरात्रा का पहला दिन प्रतिपदा वाले दिन में आवाहन करते हैं। तो इस वर्ष में, इस संवत 2081 संवत्सर में, इस संवत्सर में जो नववर्ष है, हिंदू विचारधाराओं से नववर्ष है, इस नववर्ष में जो दुर्गा जी आ रही हैं अश्वानी घोड़े पे आ रही हैं। घोड़े पे आता हुआ आदमी युद्ध की सूचना देता है, क्लेश की सूचना देता है, और साथ में उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीज यदि 20% होता है तो निगेटिव 80% होती है। ऐसे परिस्थिति में उसमें गुण 20% है और दोष 80% है। ऐसे स्थिति में हम 80% दोष से मुक्त कैसे हुए और 20% जो अच्छा चीज है उसको लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आया है, जब दुर्गा जी आएंगी तो हम उनको कैसे बुलाएं या कैसे स्वागत करें। तो इस वर्ष में जो आने वाली दुर्गा जी हैं प्रसन्न मुद्रा में तो आ रही हैं, और आते हुए उनका अशुभ जो है वो क्रोध के मुद्राओं में है। तो यदि अशुभ अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा तो देवी प्रसन्न हो जाएंगी। तो ऐसे परिस्थिति में अपने घर चैत्र के नवरात्रे में अपने घर पर आप पीले पुष्प, लाल पुष्प से देवी की आवाहन करें, और आवाहन करके मन में ध्यान करें जो ये 2 प्रकार का जो लाल रक्त वर्ण का दोष समाप्त हो और पीत वर्ण का जो खुशहाली हो आए। और ऐसे स्थिति में श्वेत वर्ण के पुष्प से उस वस्तु को समाप्ति करें। इस नवरात्रे में, चैत्र के नवरात्रे में जो नए संवत्सर शुरू होता है, जो फाइनेंस के लिए दुर्गा देवी एक पृष्ठभूमि भूमिकाएं बनाती हैं। तो कहते हैं इसमें जो आपका पैसे आएगा तो कहां खर्च होगा, कि महालक्ष्मी की दी है। ये जो नवरात्रा है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और समाप्ति पे भगवान विष्णु की अवतार के लिए है। तो जब महालक्ष्मी जब प्रसन्न तभी होगी जब उनके सामने में भगवान विष्णु या विष्णु के अवतार दिखाई देंगे। तो इस नवरात्रा में शुरुआत से आखिरी में रामनवमी पे समाप्ति होती है। तो राम के जन्म के प्रकट दिवस माना जाता है और सूरज के साथ प्रकट दिवस माना जाता है। तो ये महीने जो है इस साल में, ये मेष के सूरज के नवरात्रे में मेष का सूरज आ जाएगा। अब मेष का सूरज होने का मतलब होता है फाइनेंस का वर्ष की शुरुआत, और इसमें सारे फाइनेंस की बढ़ोतरी होती है। यदि आप लक्ष्मी को सदुपयोग करना चाहती हैं तो आने वाली जिस वाहन पे लक्ष्मी आ रही है उसको अच्छा कुछ भोजन और सम्मान करें ताकि क्रोध उनका समाप्त हो जाए। अच्छा पूजन अर्चन करें उनके वाहन का ताकि उनका दोष समाप्त हो जाए। वैसे उनके सुदृढ़ वाहन जो हैं वो शेर हैं, मगर इस समय में जो देखा गया है उस समय तो और महालक्ष्मी की वाहन उल्लू है, पर आज जो रही हैं वो अश्व पे, घोड़े पे आ रही हैं। इसीलिए आपको प्रसन्न करने के लिए अपने आप को हर मुद्राओं से, मंत्र के मुद्रा या पूजा सामग्री के मुद्रा या ध्यान का मुद्रा, सभी मुद्राओं से उस वाहन को प्रसन्न करना चाहिए। उस वाहन पे निवास की हुई जो माता हैं उनको अपने घर में हाथ जोड़ के प्रसन्नता के साथ स्थापित करना चाहिए। जब ऐसा करते हैं
तो आपके जीवन में अच्छा खासा लाभ दिखाई देता है। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि होती है। इस संवत्सर में अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। शास्त्र मानता है यदि किसी जो आपका पैसे की कमाई होगी, जो आपको लाभ होगा, जो समृद्धि होगी, वो क्रोध अवस्था में न चला जाए, वेस्ट ना हो जाए, उसी वस्तु का ध्यान रखने के लिए वो अश्व पे आ रही है। आप सावधानी बरतो। अपने मंत्र के प्रति, अपने विचार के सभी प्रति ध्यान रखने की जरूरत है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।